पाकिस्तान की जंग बंदी की कोशिशों के बावजूद ईरान पर हमला हुआ है, लबनान पर हमला हुआ है और जवाबी तौर पर ईरान ने मशरक़े वुस्ता के अरब ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान के आला तरीन सिक्योरिटी ज़राए इस सीज़ फायर के हवाले से क्या बता रहे हैं, ये सारी डिटेल्स बहुत अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 8 अप्रैल 2026 बुध का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सीज़ फायर अनाउंस हो चुका है। अमेरिका ने अपने तमाम तर ऑपरेशंस जो कि ईरान के खिलाफ थे उनको रोक दिया है। अमेरिका की तरफ से अनाउंसमेंट के बाद ईरान पर कोई स्ट्राइक नहीं की गई। इसराइल ने भी मरता क्या ना करता अमेरिका के सीज़ फायर को कबूल किया, लेकिन इसके बावजूद जाते जाते यूं लग रहा है कि ईरान पर कुछ बड़े हमले किए गए। और इस सब के अंदर जाहिर बात है, एक और चीज इंपॉर्टेंट यह है कि हिजबुल्लाह और लबनान के हवाले से ईरान तो कहता है कि इस जंगबंदी में वो शामिल हैं, लेकिन यूं लग रहा है कि इसराइल इस जंगबंदी को एक डिफरेंट अंदाज में परसीव कर रहा है और एक डिफरेंट अंदाज में लेकर चलना चाह रहा है। मैं सारी डिटेल्स पिछले चंद घंटों में होने वाली डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूं और कुछ एक्सक्लूसिव अपडेट्स भी हमें मौसूल हुई हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आपने लाजमी शेयर कर देना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो हिजबुल्लाह के टारगेट्स जो हैं उन पर 10 मिनट के वक्फे से अब से कुछ देर पहले 100 एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो इसराइल की तरफ से की गई और इसराइल ने लबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों के ऊपर, और याद रखिएगा कि ईरान पर हमले के बाद हिजबुल्लाह ने ईरान के साथ ये जंग मिलकर लड़ने की बात की और लबनान वाली साइड से इसराइल पर हमले शुरू कर दिए। तो जाहिर बात है कि ईरान इस चीज़ को बड़ा नेगेटिवली लेगा कि भाई हमारे साथ एक बंदा लड़ रहा था, हमारे लिए लड़ रहा था, तो ये जंगबंदी अगर हम पर इंप्लीमेंट हो रही है तो उस पर भी इंप्लीमेंट। और ईरान का असूली पहले दिन से मौक़िफ़ भी यही रहा है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ ईरान अमेरिका जंगबंदी की कुछ खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई हैं। इसराइल ने ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला किया। ईरान ने जवाब में कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। सबसे पहले इसराइल की तरफ से जो हमला हुआ है उसका मैं बता देता हूं। ईरान की नेशनल ऑयल रिफाइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मुताबिक ईरान के लावान जजीरे पर वाक़ एक ऑयल रिफाइनरी को सुबह 6:30 बजे जीएमटी टाइम के मुताबिक निशाना बनाया गया। महर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक जारी बयान में कहा गया कि हिफाजती और फायर फाइटिंग टीमें आग पर काबू पाने और इस तंसीब को महफूज बनाने में मसरूफ हैं, जबकि बरवक्त इनखला के बायस खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अच्छा, फिर इस सबके अंदर लवान आइलैंड के ऊपर ईरान की जो ऑयल रिफाइनरी है उसको जो हिट किया गया एक जजीरे पर इसराइल की तरफ से। बेसिकली आपको याद होगा कि पाकिस्तान और इंडिया का एक सीज फायर जो है वो अनाउंस हुआ था। पाकिस्तान और इंडिया का सीज फायर जो पिछले साल पाकिस्तान फतहयाब हुआ और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया ट्रंप के आगे, उसके बाद जैसे ही सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई, इंडिया ने जाते जाते आखिरी लम्हात में पाकिस्तान की कुछ तनसीबात पर मिसाइल दाग दिए। बेसिकली ये एक तरीका होता है, ये एक बड़ी लो किस्म की हरकत होती है, छोटी हरकत होती है कि चलो भाई जंगबंदी अनाउंस हो रही है, जाते जाते दुश्मन का नुकसान कर दो। शायद इसराइल और इंडिया, चूंकि नरेंद्र मोदी भी कहता है कि इंडिया हमारा मदरलैंड है और इसराइल हमारा फादरलैंड है, तो वो जो फादरलैंड है भारत का, उसने भी वही किया। वैसे तो भारत इसराइल की प्लेबुक को इस्तेमाल करता है। यूं लग रहा है कि इसराइल ने जाते जाते ये जो आखिरी लम्हात की कुछ खिलाफ वर्जियां ये यूजुअली हुआ करती हैं, इससे पूरे का पूरा सीज फायर जेपरडाइज आई डोंट थिंक होता है। लेकिन जो अरब स्टेट्स के ऊपर ईरान ने जवाबी वार किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्ट्राइक्स अमेरिका ने नहीं की। ईरान का जवाब ये था कि इसराइल हम पर हमले करता है, हम इसराइल पर हमला करते हैं। अमेरिका अगर हम पर मिडिल ईस्ट से हमला करता है तो हम मिडिल ईस्ट में हमला करते हैं, क्योंकि अमेरिका वहां से हम पर हमला कर रहा है। इस वक्त ये जो ईरान पर हमले हैं ये किए गए हैं इसराइल की तरफ से, लेकिन इसमें ईरान ने कुवैत, बहरीन और यूएई जो है उस पर जो हमले हैं वो शुरू कर दिए। और यूएई ने ये कहा है कि सिर्फ आज के दिन में 8 अप्रैल 2026 एज ऑफ वी स्पीक यूएई ने 17 बैलिस्टिक मिसाइल, 17 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 35 ड्रोन्स जो हैं वो इनके एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किए हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया है फजा में। यह एक बहुत अहम तरीन चीज है, जिसमें आप ये देखें कि जंग के शुरू से 537 बैलिस्टिक मिसाइल, 26 क्रूज मिसाइल, 2256 ड्रोन यूएई की तरफ दागे गए और इस सबके अंदर अब नाज़रीन किराम 224 लोग टोटल इंजर्ड हो चुके हैं। और आज का जो हमला है उसमें 3 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में। और यूएई ने यह कहा है कि भाई हम पर आज भी ईरान की तरफ से हमला हो गया
गया है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ कुवैत की आर्मी ने ऑफिशियल जो इनके स्पोक्स पर्सन है कर्नल सऊद अब्दुल अजीज अल उतैबी, इन्होंने कहा कि सुबह 8 बजे से हम पर अब तक कुछ हमले किए गए हैं। 28 ड्रोन जो है वो ईरान ने हमारी सरजमीन की तरफ दागे हैं और हमने उन्हें इंटरसेप्ट करके तबाह किया है। हॉस्टाइल ड्रोन्स को हमने जो हमारी वाइटल फैसिलिटीज और पावर स्टेशंस को हिट कर रहे थे कुवैत के साउथ की साइड के ऊपर, सदरन कुवैत में, उनको हमने इंटरसेप्ट किया है और हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है यूएई की, उसने भी कहा कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो मिसाइलों को और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो हैं उनको इंटरसेप्ट कर रहा है। फिर इस सब के अंदर अब एक और तशवीशनाक खबर ये आई है कि यूएई की फोर्सेस जो हैं उन्होंने ईरानियन ऑयल फैसिलिटीज जो हैं पर्शियन गल्फ के अंदर उनको भी हिट किया है और ईरान की तरफ भी कुछ मिसाइल दागे गए हैं जो ईरान को लगता है कि ये इसराइल की तरफ से नहीं बल्कि ये मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से रिटेलिएशन में आए हैं। तो इस वक्त सिचुएशन बिलाशुबा कॉम्प्लेक्स है। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं कि आबनाए हुर्मुज़ से अब बहरी जहाज गुजरना शुरू हो चुके हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और यूनान और लाइबेरिया के 2 जहाजों ने गुजर कर पाकिस्तान की इस जंग बंदी की काविश के बाद, बाय द वे आखिरी लम्हात में ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे का पूरा सीज फायर खत्म हो गया या सीज फायर की वायलेशंस लास्ट मिनट होती हैं, लेकिन दिस इज अ लिटिल अलार्मिंग क्योंकि इसमें फरीकैन बहुत ज्यादा हैं। ये ना हो कि अमेरिका इसराइल की ईरान से जंग बंदी करवाते करवाते ईरान यूएई जंग छिड़ जाए या यूएई बहरीन और कुवैत मिलकर ईरान के ऊपर हल्ला बोल दें और फिर एक नई जंग और एक नया चैलेंज और एक नया प्रॉब्लम जो है वो ओरिजिनेट हो जाए। सो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। इसके ऊपर ऑब्वियसली पाकिस्तान एक मरतबा फिर एक्टिव होगा क्योंकि पाकिस्तान की ये कामयाबी तो दुनिया देख रही है कि हमने अमेरिका और ईरान की जंग रुकवा दी 2 हफ्ते के लिए ही सही, और अब इंशाल्लाह परमानेंट भी रुक जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की असल कामयाबी जो पहले से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, और इतना मुश्किल था ये अचीव करना कि हमने मुसलमानों को आपस में लड़ने से रोके रखा। हमने अरब्स और ईरान के दरमियान फुल फ्लेज डायरेक्ट वॉर जो है उसे अवॉइड करने में अपना जो रोल प्ले किया है पाकिस्तान ने, वो अनप्रेसिडेंटेड है। और असल अचीवमेंट भी पाकिस्तान की, मैं जाती तौर पर यह समझता हूं, आलमे इस्लाम के लिए यह अचीवमेंट है, वर्ल्ड पीस के लिए, दुनिया की इकोनॉमीज के लिए पाकिस्तान की अचीवमेंट है कि अमेरिका के हमले हमने रुकवा दिए। और ट्रंप जो सेंसलेस अटैक्स कर रहा था उसके ज़हन में थोड़ी सी अकल घुसाने की जिस तरह से भी मनाकर कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने यह अचीव किया, कर दिखाया। अभी जाहिर बात है ये एक फ्रेजाइल सीज फायर है और इसमें इस तरह की जो सीज फायर वायलेशंस हैं, आई थिंक कि उसके ऊपर फौरी तौर पर एक मैकेनिज्म होना चाहिए, कम्युनिकेशन चैनल्स एस्टैब्लिश होने चाहिए, बहुत कुछ साइमल्टेनियसली अभी होना है, बहुत से लंबा रास्ता अभी तय करना है। और इस तरह की सीज फायर वायलेशंस इसमें आई थिंक सिचुएशन को मजीद कॉम्प्लेक्स और सिचुएशन को मजीद परेशान कुन बना देती हैं, जिसकी मजम्मत ही हो सकती है। एंड ऑब्वियसली इसराइल, अभी लबनान वाला मामला भी पेचीदा है कि हिजबुल्लाह के हवाले से क्या ये सीज फायर है, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये सीज फायर अमेरिका और ईरान के दरमियान है। इसराइल क्या इसमें सीज फायर वायलेशंस जारी रखेगा या ये जंग जारी रहेगी, सिर्फ अमेरिका इसमें से पुल आउट करेगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है जो कि तशवीशनाक होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।